पाकिस्तान में भी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी से जो रिपोर्ट आई उससे पता चला कि जनरल मुनीर ने कम से कम 20 अड्डों पर फौज की तैनाती बदल दी है। गुजरांवाला और सियालकोट में एयर डिफेंस अलर्ट पर है। कराची में भी पाकिस्तान ने फाइटर जेट के दुश्मन मिसाइल सिस्टम को चौकन्ना कर दिया है। जनरल मुनीर के कमांडरों को यकीन है कि हमला होगा, जरूर होगा। पाकिस्तान के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो चीन से लिए गए हैं। पहला है FM-90 जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है। दूसरा है HQ-16, इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। तीसरा है HQ-9, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। और यही किसी भी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह डिफेंसिव है। उसे पता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक तो जरूर होगी और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि सही जगह पर उसके सही हथियार तैनात किए जाएं। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा के करीब 2 लोकेशन पर अपने बड़े रडार सिस्टम तैनात किए हैं। एक है सियालकोट और दूसरा है लाहौर। दोनों जगह उत्तरी फ्रंट का हिस्सा है और 1965 के बाद 1971 के बहुत ही खतरनाक युद्ध के शश्मदीद गवाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लगातार हथियारों और सैनिकों की मूवमेंट तेज हो गई है। सड़कों पर आर्टिलरी देखी जा सकती है। तोप और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिससे साबित होता है कि जमीन पर पाकिस्तान की तैयारी जीरो रही है। और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसे अचानक ये ख्याल आया है कि भारत तो जवाबी हमला भी करेगा। खैबर पख्तूनवा और पंजाब के कई मिलिट्री अड्डों से फोर्स POK में भेजी गई है ताकि LOC पर मोर्चे को मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि अगर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जैसा उरी पर हुए आतंकी हमले के बाद हुई थी, ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास फौज का बैकअप मजबूत रहे। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। आसमान, जमीन और समंदर, तीनों मोर्चों से पाकिस्तान को अटैक का खतरा सता रहा है। सुखोई 30 MKI से लेकर राफाल और ब्रह्मोस से लेकर नौसेना के बड़े बड़े जंगी जहाज बता रहे हैं कि पाकिस्तान को चौंकाने वाले बहुत ही खतरनाक मिशन की शुरुआत हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर को पता है कि उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत लेगा, इसकी गारंटी 100% है। ऐसे में पाकिस्तान ने आसमान में बचने के लिए क्या तैनात किया है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान में AEWC यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वाले विमान, जैसे कि स्वीडन से लिया गया साप 2000 एरियाई, ये 450 किलोमीटर की रेंज में हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है। ये विमान इस वक्त उत्तरी पाकिस्तान से दक्षिण पाकिस्तान तक लगातार चक्कर लगा रहा है ताकि भारत की तरफ से उड़ने वाले किसी भी विमान जो उसकी तरफ बढ़ रहे हों, उनका फौरन पता लगा सके। पाकिस्तान के पास ऐसे 9 विमान हैं जो लगातार भारत के बॉर्डर की तरफ बारी बारी से उड़ान भर रहे हैं।
पाकिस्तान को पक्का पता है कि हमला होगा, ये बात शहबाज शरीफ भी जानते हैं, पाकिस्तान की फौज भी जानती है। जनरल आसिम मुनीर और उनके एक कमांडर को पता है कि पहलगाम का बदला तो लिया जाएगा, लेकिन तमाम तैनाती और मूवमेंट के बीच पाकिस्तान में कुछ ऐसी हरकत भी हुई है जिससे साफ पता चलता है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अपने किसी बड़े अड्डे पर हमले का है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान की तमाम मूवमेंट और हथियारों की तैनाती के बीच जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह बहुत ज्यादा चर्चा में है। भारत पर पिछले 6 साल के दौरान बड़े आतंकवादी हमलों के लिए यही शख्स जिम्मेदार है। इसी शख्स ने भारत के खिलाफ रची जाने वाली हर बड़ी साजिश को हरी झंडी दिखाई है। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह की भारत को लेकर नफरत की 2 बड़ी मिसाल देखिए। जब 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, तब आईएसआई के चीफ थे आसिम मुनीर, जो उस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल थे। जब 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, तब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं आसिम मुनीर। लेकिन आईएसआई की कोई हरकत इनकी आंखों से गुजरे बगैर पूरी नहीं होती। यानी जनरल आसिम मुनीर का शैतानी दिमाग 2019 में भी चला और यही शैतानी दिमाग 2025 में सुपर एक्टिव है। जनरल मुनीर को 25 अक्टूबर 2018 में आईएसआई का चीफ बनाया गया था। तब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। आईएसआई की कुर्सी संभालने के 4 महीनों के अंदर पुलवामा में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस तरह जनरल आसिम मुनीर की वो ख्वाहिश पूरी हुई जिसका ख्वाब वो कई सालों से देख रहे थे। पाकिस्तान में साल 1968 में पैदा हुए हाफिज असीम मुनीर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के फौज के जनरल हैं, उन्हें शुरू से ही कट्टर अफसर के तौर पर जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज का जो परिवार है, उनका पूरा परिवार, यानी हाफिज असीम मुनीर का जो परिवार है, उनके परिवार को भी हाफिज का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके परिवार के कई लोगों को कुरान पूरी तरह से याद है। जनरल मुनीर जब लेफ्टिनेंट कर्नल थे तब वो सऊदी अरब में तैनात थे। इस दौरान उनका धर्म को लेकर उनका झुकाव गहराता गया और साल 2018 में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल बने तो उन्हें आईएसआई का मुखिया बना दिया गया। साल 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और अब पहलगाम का हमला भी उनके नेतृत्व में रहते हुए किया गया है। 25 अक्टूबर 2018 को आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ बने। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई। आईएसआई का चीफ रहते हुए आसिम मुनीर चाहते थे कि पाकिस्तान बड़ा बदला ले, लेकिन तब इमरान खान की सरकार उनके दबाव में नहीं आई। इसके बाद जून 2019 में आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटाकर गुजरांवाला में 30वीं कोर में भेज दिया गया था। इसी के बाद से आसिम मुनीर के अंदर भारत पर बड़े आतंकी हमले की कसक बाकी रह गई थी, जो अब उनके सेना प्रमुख वाले कार्यकाल में पहलगाम पर हुए हमले की शक्ल में पूरी हुई है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का पद संभालने के बाद से असीम मुनीर का पूरा फोकस भारत पर ही रहा है। जनरल मुनीर भारत के खिलाफ चलने वाले पाकिस्तान के तमाम खुफिया अभियानों पर खुद नजर रखते हैं। उनके आतंकवादी संगठनों के सरगनाओं और बड़े कमांडरों से व्यक्तिगत संबंध भी हैं। लश्कर और जैश के बड़े बड़े कमांडरों को आज सरकारी सिक्योरिटी से लेकर बाकी सुविधाएं देने का काम जनरल मुनीर के ऑर्डर पर ही किया जाता है। जनरल मुनीर एक ऐसी बैठक में भी शामिल हुए थे जिसमें 4 महीनों से जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश रचने की तैयारी चल रही थी। जनरल आसिम मुनीर ने जो किया उसकी सजा तो उनको मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब ये सजा किस शक्ल में होगी उसकी पहचान कर पाना मुनीर और उनके कमांडरों के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए अगले 24 से 36 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं।